अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। कल 56वां यानी 56th आपका यौम तासीस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मनाया गया कोयटा में। कहते हैं, मैं तो नहीं था वहाँ पे, लेकिन कहते हैं लोग कि काफ़ी बड़ी तादाद लोगों की जमा थी, मुकामी भी और गैर मुकामी भी। गैर मुकामी से मुराद कुछ लोग जो वहाँ गए थे वो सिंध यानी ख़ास तौर पे जो बलूचिस्तान के करीब तरीन इलाके हैं सिंध के, वहाँ से लोग गए थे। इवन कराची से भी लोग वहाँ पहुँचे थे और कहा जाता है कि एक बड़ी तादाद बलूचिस्तान में मौजूद थी। कोई अयूब आपके ग्राउंड है, उसमें काफ़ी बड़ी, और ये पीपल्स पार्टी का अपना पावर शो था बलूचिस्तान में, और कहा यह जाता है कि ये कामयाब रहा। उसमें जो तकारीर हुई है वो तकारीर ने एक दफ़ा फिर ये बात सामने ले आए हैं कि जी आइंदा आने वाले इलेक्शन जो है उसके बाद जो हुकूमत बनेगी वो आपके एक बारी फिर जरदारी, यानी ये वहाँ नारा हुआ है और ये बात वहाँ कही गई है। और ख़ुद आसिफ अली जरदारी साहब ने जो गुफ्तगू करते हुए बात की उससे ये सामने आता है कि जी जो काफ़ी दिनों से गैप हो गया था और ऐसा लग रहा था कि पीपल्स पार्टी पीछे चली गई है और लिविंग प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है और उसको काम करने नहीं दिया जा रहा है, और इस सिलसिले में एक बड़ा प्रेशर बिल्डअप हो गया था और उस सूरत हाल में संगीन इल्ज़ामात भी सामने आ गए थे। लेकिन फिर देखते ही देखते सूरत हाल तब्दील हुई है और ये एक बड़ा जलसा कोयटा के लिहाज से हुआ, जिसमें ये आसिफ अली जरदारी ने ऐलान किया कि बिलावल भुट्टो पाकिस्तान के 70% यूथ की नुमाइंदगी करते हैं और आने वाले वक्त में यानी 2024 के बाद जो वज़ीर आज़म बनेंगे वो बिलावल भुट्टो बनेंगे और अपनी उम्र के सबसे कम उम्र वज़ीर आज़म होंगे पाकिस्तान के। आपको याद होगा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के लिए भी कि दुनिया की पहली ख़ातून इस्लामी मुल्क की वज़ीर आज़म थी और उम्र के लिहाज से भी कहा जाता है कि कम उम्र थी। बिलावल भुट्टो के बारे में बाज़ाफ्ता ऐलान किया आसिफ अली जरदारी ने कि वो नुमाइंदे हैं, सही नुमाइंदे हैं यूथ के, और यूथ इस वक्त पाकिस्तान में 70% है, 65-70% है, और उसकी असल नुमाइंदगी बिलावल भुट्टो कर रहे हैं। और आइंदा आने वाले वक्त में जो हुकूमत बनने जा रही है वो पीपल्स पार्टी की होगी और उसमें पीपल्स पार्टी जो है वो बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म लाएगी। अच्छा, दूसरा बेल्ट जो था PMLN का बेल्ट, वहाँ पर बड़े ज़ोर और शोर से ये चीज़ें आ रही थी कि चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म मियां नवाज़ शरीफ साहब बनेंगे। लेकिन वो जो ज़ोर और शोर, हालांकि लीगल जो उनकी पोजीशन से उनको बड़ा फ़ायदा हो रहा है, ना उनको गिरफ़्तार किया जा रहा है बल्कि उनकी जो सज़ा थी वो सज़ा भी कलअदम करार दे दी गई है। एक तरीके से जो उनके मुखालिफिन हैं वो ये कह रहे हैं कि इनको रेड कारपेट बिछाया गया है और उनको बड़ा रिलीफ मिल रहा है अदालतों से और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ मिल रहा है। लेकिन अब ये बात सामने आ रही है कि PMLN में मियां नवाज शरीफ साहब चौथी दफ़ा शायद वज़ीर आज़म, अगर PMLN जीत गई, बने और फिर छोड़ के वो किसी और को वज़ीर आज़म बना दे। अब ये जो सवाल आया है इसका मतलब ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब या PMLN के वो करीब तरीन लोग ये चाहते हैं कि एक दफ़ा जो है वो नवाज शरीफ वज़ीर आज़म ज़रूर बने, कंटिन्यू करें ना करें लेकिन बने और दुनिया को दिखाएं कि जनाब अली उनसे हुकूमत छीनी गई थी और फिर वक्त ने उनको दोबारा हुकूमत दे दी गई है, और उसके बाद वो शायद दस्तबरदार हो जाएं, अपने भाई को दें, बेटी को दें, किसको दें, ये भी पेशिंगोई की जा रही है। PMLN की तरफ से ये बातें आ रही हैं। लेकिन अभी वो कहते हैं ना इम्तहान और भी हैं, अभी 8 फरवरी बहुत दूर है। आया बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बनते हैं, मियां नवाज शरीफ साहब बनते हैं, या मियां नवाज शरीफ साहब की अभी भी तलवार लटक रही है, आया ये उनके लिए ये आसान होगा या और PMLN को पजीराई मिलेगी, क्योंकि पंजाब में मियां नवाज शरीफ साहब के आमद पे, क्योंकि ये एक तासुर था कि मियां नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर हैं, इसलिए पंजाब में पॉपुलरिटी PMLN की कम हुई है, तंजीमी तौर पर डिप्रेस हुई है, वर्कर
डिमोरलाइज हुए हैं। लेकिन जैसे ही मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आएंगे तो वो जो तूती बोलता था PMLN का एक ज़माने में, उससे पहले पीपल्स पार्टी का, फिर PMLN का, तो PMLN का तूती दोबारा बोलेगा। लेकिन नवाज शरीफ को आए हुए काफ़ी दिन हो गए और उनको बहुत रिलीफ भी मिल रहा है, लेकिन कोई बड़ी डेवलपमेंट अवामी तौर पर नज़र नहीं आ रही है। कहा यह जा रहा है कि मियाँ नवाज शरीफ की आमद पे PMLN को कोई बहुत बड़ा रिलीफ नहीं मिला है, बहुत बड़ा सपोर्ट वर्कर या आवाम की तरफ से नहीं मिला है। और शायद इसी सिलसिले में लड़ाई झगड़े भी शुरू हो गए हैं कि एहसन इकबाल साहब पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है दानियाल अजीज़ की तरफ से। आपको पता है दानियाल अजीज़ किस ग्रुप का हिस्सा है और एहसन इकबाल किस ग्रुप का हिस्सा है। और ये सिलसिला था कि जनाब शहबाज शरीफ ग्रुप है कि नवाज शरीफ ग्रुप है, और एक ऐसा ग्रुप है जो सीनियर लोगों का ग्रुप है जो कि मियाँ नवाज शरीफ के अलावा मरीम नवाज़ को वो कायद मानने को तैयार नहीं है या उनकी सदारत में काम करने को तैयार नहीं है। एक और ग्रुप है। तो ये 3 ग्रुप एग्जिस्ट करता है PMLN में। तो कहने का मतलब ये है कि इस सूरत हाल में वो पजीराई सामने नहीं आ सकी जो एक तसव्वुर था। और कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि PTI का जो वोट बैंक था वो इंटैक्ट है, और मियाँ नवाज शरीफ साहब से बड़ी उम्मीदें थी बहुत सारे लोगों को कि उनके आने से PMLN के वर्कर मोबिलाइज होंगे, हुए और उनकी जो अख्तलाफात था वो कम हुआ, लेकिन वो पजीराई नहीं मिली जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि पंजाब में जो है वो PM नवाज शरीफ उतरेंगे और 10 दिन के अंदर पूरा पंजाब जो है वो नवाज शरीफ के इर्द गिर्द आ जाएगा। ऐसा मियाँ नवाज शरीफ साहब करने में नाकाम है। ये मैं नहीं कह रहा, कई तज्ज़िया निगार और ख़ुद इनके अपने जो सीनियर पार्टी के ओहदेदार हैं वो एक्सेप्ट करते हैं ऑफ द रिकॉर्ड कि नहीं जी वो पजीराई नहीं मिली, और बल्कि 16 महीने की जो खफकत है यानी जो बेरोज़गारी है जिसका इल्ज़ाम दानियाल अजीज़ एहसन इकबाल पे लगाते हैं, उसकी वजह से वो कहते हैं कि हमें इलाक़ों में PMLN को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। और PMLN यानी अब वो बात कर रहे हैं जबकि मियाँ नवाज शरीफ साहब यहाँ आ चुके हैं। तो एक तरीके से कौन वज़ीर आज़म होगा, कल इलेक्शन कौन जीतता है, एक तासुर ये भी है कि एक बड़ा सरप्राइज़ होगा, और वो मैं बाद में बताऊंगा कि क्या सूरत हाल है कि वज़ीर आज़म और हुकूमत का भी सरप्राइज़ होगा। लेकिन सामने जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो ये नज़र आ रही हैं कि पीपल्स पार्टी के साथ जो कि KPK में और पंजाब में और बलूचिस्तान में एक बड़ा ग्रुप मिलने वाला था, और आसिफ जरदारी साहब उसका ऐलान कर चुके थे, लेकिन फिर गैप हुआ और वो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन और पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी में चले गए। उसके बाद जो है वो बलूचिस्तान में भी एक ग्रुप है जो बाप का, वो तो चला गया नवाज शरीफ साहब के साथ। जो बजिंजो वाला ग्रुप था, जो कुद्दूस बजिंजो वाला ग्रुप, वो सुनने में आ रहा था कि पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर रहा है, लेकिन वो भी ठहर गया था। तो एक तासुर ये आया कि पीपल्स पार्टी जो बहुत हॉट हो चुकी थी और लग रहा था कि अगली हुकूमत वो बनाएगी, क्योंकि 16 महीने की वजारत उज़्मा शहबाज शरीफ को दी थी पीपल्स पार्टी ने, तो ये जो इलेक्शन होगा इसमें पीपल्स पार्टी जीतेगी और PMLN भी सपोर्ट करेगी। लेकिन अब वो हालात नहीं लग रहे हैं कि PMLN और पीपल्स पार्टी एक साथ होकर चलें। हालांकि उनके कुछ लीडर इस बात को इत्तफाक करते हैं कि कौमी हुकूमत बनेगी, पार्लियामेंट में जितने भी लोग आएंगे सब मिल के बनाएंगे, PMLN पीपल्स पार्टी मिल के बनाएगी, लेकिन ये हालात नज़र नहीं आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी ये चाह रही है कि वो PMLN को माइनस करके दूसरी जमातों के साथ मिलकर हुकूमत बनाए, और इस सिलसिले में जो है वो उन्होंने बाज़ाफ्ता ऐलान कर दिया है, और लगता ये है कि उनको अब रिलीफ मिल गया है, और अब वो बहुत तेज़ी से बिलावल भुट्टो जो है वो पंजाब में के बलूचिस्तान में KPK में जो है, ख़ास तौर पे बिलावल भुट्टो पंजाब में बहुत काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ से रिज़ल्ट निकाल सकें। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़ी तादाद पंजाब में है, लेकिन डीमोरलाइज है। कहा जाता है कि सियासी वर्कर बहुत सियासी पार्टियों से और उनके लीडर से डीमोरलाइज हैं, लेकिन किस हद तक बिलावल इनको निकाल सकते हैं, नौजवानों का वोट ले सकते हैं, और अगर वो इस काम में कामयाब हो गए और कुद्दूस और इलेक्टेबल्स
जो ख़ास तौर पे बलूचिस्तान, KPK और पंजाब में, साउथ पंजाब में पीपल्स पार्टी का हिस्सा बन गए और फिर पीपल्स पार्टी को अगर यूथ ने सपोर्ट कर दिया बिलावल की बुनियाद पर, तो यकीनन फिर एक बड़ा मार्जिन लेने में कामयाब होंगे। तो बज़ाहिर डिक्लेयर किया जा रहा है कि जनाब बिलावल भुट्टो जो है वो अगले वज़ीर आज़म है। इसको बड़ा ज़ोर से ठोक बजा के दोबारा ऐलान कर दिया गया है। देखते हैं कौन होता है। डॉक्टर दानिश, दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।